आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा मेटल कार्बोनिल्स का। देखो, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर ले कि व्हाट आर मेटल कार्बोनिल्स एंड व्हाई दे आर नेसेसरी टू अवर सोसाइटी। तो मेटल कार्बोनिल्स, सबसे पहले जो मेटल है, कोई भी मेटल है जैसे निकल है, और निकल और कार्बोनिल हमारे पास एक लिगेंड होता है। कार्बोनिल लिगेंड हमारे पास कौन सा है? CO। ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड है ये। इस कार्बोनिल लिगेंड, दिस कार्बोनिल लिगेंड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड अकॉर्डिंग टू CFT। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमें बताती है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, और इस केस में जो डेल्टा O की वैल्यू है सबसे मैक्सिमम आती है। तो ये CFT के अकॉर्डिंग जो कार्बोनिल लिगेंड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो जो निकल है, निकल अगर कार्बोनिल लिगेंड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स बनाए, जैसे कॉम्प्लेक्स होता है NiCO4, तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस होंगे, इन कॉम्प्लेक्सेस को मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। और मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास ऑर्गेनोमेटेलिक होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक का मतलब क्या होता है कि जिन ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो मेटल का बॉन्ड है वो डायरेक्ट कार्बन के साथ बनता है। मेटल डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है अगर कार्बन के साथ। देखो, ऐसा होता है कि मेटल डायरेक्ट कार्बन के साथ बॉन्ड हर एक केस में, एवरी केस में नहीं बना पाता। कुछ ही कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर वो बनाता है, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है RMgX। तो उस केस में भी जो मेटल है वो कार्बन, वो मेटल है वो कार्बन के साथ एक डायरेक्ट बॉन्ड बनाता है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज आल्सो ए मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हम मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। मेटल कार्बोनिल वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बोनिल एक्ट करता है एक लिगेंड की तरह। ये कंपाउंड जनरली फॉर्म्ड होते हैं ट्रांजिशन मेटल से, जिनके कुछ स्ट्रक्चर्स हमारे पास गिवन है। जैसे नेक्स्ट पेज पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है, लाइक दिस। देखो, हमारे पास ये स्क्रीन पे है कुछ स्ट्रक्चर्स। तो जैसे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ये पैसे पहले निकल कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या, कार्बोनिल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग लिख सकते हैं, sp3 है हाइब्रिडाइजेशन। तो ये हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है निकल टेट्रा कार्बोनिल का। दिस इज FeCO5 टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। FeCO5 हमारे पास आयरन का कॉम्प्लेक्स है। ये हमारे पास ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर है इसका, और इसकी हाइब्रिडाइजेशन हम sp3d लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास FeCO5 है। एक है हमारे पास CO2CO8, ये हमारे पास CO2 कॉम्प्लेक्स है। सी कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में भी बॉन्ड है, और हर एक के ऊपर 3 CO ग्रुप हैं अटैच्ड। CO ग्रुप इसको बेसिकली इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और लिगेंड उसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है लिगेंड। तो ये हमारे पास है, और इसका ये स्ट्रक्चर होता है CO2CO8। इसी तरह CrCO6, ये स्ट्रक्चर हमारा इंपॉर्टेंट भी है, बिकॉज ये हमारा स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d2 आएगी, और ये हमारे पास सबसे मोस्ट स्टेबल शेप होती है ऑक्टाहेड्रल शेप। इसके बाद हमारे पास ये है Mn2CO10। हर एक मैंगनीज के ऊपर, मैंगनीज मैंगनीज से अटैच है डायरेक्ट बॉन्ड से, और हर एक मैंगनीज पे टोटल 5 कार्बोनिल ग्रुप्स हैं। तो ये आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, पेपर में आया हुआ है ये भी स्ट्रक्चर। तो ये मेटल कार्बोनिल के स्ट्रक्चर्स हैं कुछ जो इंपॉर्टेंट है। और मेटल कार्बोनिल्स हमारे पास होते क्या है? मेटल कार्बोनिल्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होते हैं, जो जिनके अंदर जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड, वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है। और कार्बोनिल जो लिगेंड है हमारे पास, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड होता है। ठीक है, इस चीज को आपने खास ध्यान रखना है और खास याद रखना है इसको, कि कार्बोनिल जो लिगेंड है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। और स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड जो होता है वो मेटल के साथ कुछ बॉन्ड, जो जो बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड भी थोड़ा खास होगा। तो इस वजह से हमारे पास जो इसका टॉपिक है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, वो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। दैट इज नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। तो ये हमारे पास है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। तो इनका जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना गया है, कि बॉन्डिंग जो होती है मेटल कार्बोनिल्स की वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग है। देखो, मैं पहले सबसे पहले सिंपल सी बात बता दूं, जो कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, कार्बोनिल लिगेंड्स हैं, ये दूसरों से अलग क्यों हैं? सबसे पहली बात, अब दूसरे लिगेंड है, जैसे हम बात करें, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। जैसे Cl नेगेटिव की बात करते हैं, क्लोरिडो लिगेंड है ये, क्लोरो लिगेंड। ये मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सभी करते हैं। अगर मैं Cn नेगेटिव की बात करूंगा तो ये भी मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सभी जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स का काम ही ये है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। तो लिगेंड्स, सभी लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं।
तो मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं थ्रू लिगेंड्स, थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो सभी लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये आपने ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इस चीज को देखो जरा ध्यान से देखो। ये जो ये कार्बोनिल लिगेंड है, ये कार्बोनिल लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, और ये कार्बोनिल लिगेंड के फील्ड ऑर्बिटल है। ये फील्ड ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में थ्रू सिग्मा बॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल, मेटल कार्बोनिल बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल हैव बोथ कैरेक्टर एस एंड पी। पहले एस कैरेक्टर की बात करते हैं। द मेटल कार्बन एस बॉन्ड, एस बॉन्ड मतलब सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड की बात कर रहे हैं बेसिकली, ये सिग्मा है, सिग्मा और पाई कैरेक्टर बेसिकली। तो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बोनिल कार्बन इनटू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। सभी करते हैं, सिंपल सी बात है कि जो जितने भी कार्बोनिल, जितने भी लिगेंड्स होते हैं, सभी लिगेंड्स के पास लोन पेयर्स हैं। लिगेंड्स का मतलब ही इलेक्ट्रॉन रिच है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं मेटल को, तो लिगेंड्स का मतलब ही यही है। तो लिगेंड, सभी लिगेंड्स मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं थ्रू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हैं। बट एक्चुअल में इस केस में क्या होता है, कार्बोनिल के केस में थोड़ा सा अलग होता है। इस केस को बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन, सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन। इस केस में अलग क्या है, मेटल भी, मेटल कार्बन पाई बॉन्ड, ये हमारे मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के पास अपना डी ऑर्बिटल है फील्ड, इनटू वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक इफेक्ट व्हिच स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन कार्बोनिल एंड लिगेंड। बड़े इसको समझना है बड़े ध्यान से। देखो कार्बोनिल को मैं बोलता हूं एक टॉपर स्टूडेंट, कार्बोनिल एक टॉपर स्टूडेंट है। सभी बच्चे हैं जो मेटल हमारे पास है एक टीचर की तरह, तो सभी बच्चे हैं जो वो बच्चे टीचर से पढ़ रहे होते हैं, सभी बच्चे टीचर से पढ़ रहे होते हैं। तो सभी बच्चे टीचर से पढ़ रहे हैं, नॉर्मल बात है, सिंपल बात है, सभी बच्चे टीचर से पढ़ रहे हैं, सिंपल बात है जी। बट एक्चुअल में क्या होता है, कुछ टॉपर स्टूडेंट्स के केस में क्या होता है कि टीचर जो है वो अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है कुछ टॉपर बच्चों के लिए, और वो टॉपर बच्चा है कार्बोनिल। तो ये कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहा है टॉपर बच्चों के लिए, यानी कि कार्बोनिल लिगेंड के लिए। इससे इन दोनों का जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको बोलते हैं हम सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन। दिस बॉन्ड इज नोन एज सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन। बेसिकली देखो इस पूरे फिनोमेना में जो कार्बोनिल है वो लिगेंड है, सिंपल। जैसे क्लोरीन एक लिगेंड है, जैसे साइनाइड एक लिगेंड है, ब्रोमीन एक लिगेंड है, वैसे कार्बोनिल भी एक लिगेंड है। कार्बोनिल को मेटल को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने थे, सभी लिगेंड करते हैं, अपने लोन पेयर को मेटल को डोनेट करते हैं, पर सभी लिगेंड्स को मेटल बैक बॉन्डिंग के थ्रू इलेक्ट्रॉन बैक प्रोवाइड नहीं करता। सिर्फ कार्बोनिल के केस में ऐसा होता है कि जो लिगेंड है, मेटल है, जो मेटल है वो लिगेंड को, मेटल जो है वो लिगेंड को बैक बॉन्डिंग के थ्रू, पाई बॉन्डिंग के थ्रू मेटल को, कार्बोनिल लिगेंड को बैक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है। इस बॉन्डिंग को हम बेसिकली सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन बोलते हैं, इस बॉन्डिंग को हम सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन बोलते हैं। तो दैट्स व्हाई इन दोनों का जो बॉन्ड होगा दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इससे जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक है, इससे जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रेंथन हो जाएगी। दिस इज नोन एज मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द बोर्ड एग्जाम्स।